हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि यार बायोलॉजी को पढ़ें तो पढ़े कैसे। तो आप लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यार सबसे पहले जिस टॉपिक से हम डील करेंगे वो है एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। सबसे ज़्यादा बच्चों को ये बता दिया जाता है, ज़्यादातर बच्चों को, कि एनसीईआरटी पढ़। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ 11th 12th या फिर नीट का या जेई का। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो यार आज मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने वाला हूँ कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम एनसीईआरटी को पहली बार में रीड करते हैं और सोचते हैं कि इसी बार में हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एनसीईआरटी में दिया है सबको अपने माइंड में रिटेन कर लें। तो ऐसा यार पॉसिबल नहीं होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं रिटेन कर पाते। हम अपने जो इन्फॉर्मेशन हम जो पढ़ते हैं, हमारा माइंड उसको टुकड़ों में याद करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करता है। तो एनसीईआरटी को ये मत सोच के पढ़िए कि पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ो तो ये माइंडसेट के साथ पढ़ो कि जो कीवर्ड्स है, जो मोटी मोटा बात है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करने लगा आपसे, आप चौथा चैप्टर हमारे ख्याल से पढ़ चुके होंगे सभी लोग। अगर 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल किंगडम की, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे याद करें। अरे यार एक बात तो समझो, जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और जितना जो इम्पॉर्टेंट बोल्ड लेटर्स में दिया होता है, ज़्यादातर 80% क्वेश्चन उसी से बनते हैं। अगर 80% नहीं तो 60 से 70% क्वेश्चन तो उसी से बनते हैं। तो पहला काम तो ये हमें होना चाहिए कि हम उस इन्फॉर्मेशन को याद कर लें जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको याद करना ये हमारा पहले बार में जो रीडिंग करते हैं वो लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बात करते हैं, अगर हम कोई पॉरीफेरा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें जब हम पहली रीडिंग करते हैं तो हमें ये याद हो जाना चाहिए कि भैया इसमें कॉलर सेल होते हैं, सिनोसिटिक जिसे हम बोलते हैं, इसमें एक ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है, ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट होता है बीच में, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर अलग फाइलम की, जैसे मान लीजिए फ्लेम सेल होता है हमारे प्लैटिहेल्मिन्थस में, तो अलग अलग फाइलम के जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सब हमको पहली रीडिंग में याद हो जाना चाहिए। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग ले तो उसमें जो फिर हमें लगे कि हाँ ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, जो और डीप हो, जैसे कौन सा एक्वाटिक है, कौन मराइन, ऐसे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उनको जाए थोड़ा डीप जाए। फिर एनसीईआरटी को जब थर्ड रीडिंग लें तो और डीप जाएँ। अब ये मत सोचिए एनसीईआरटी को 1 या 2 बार पढ़ के आप समझ लेंगे। एनसीईआरटी वो किताब का नाम है जिसको आप 100 बार पढ़ें तब भी आपको, जब 101वीं बार पढ़ें तब भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई मिलेंगी। तो एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ लें उतना अच्छा है, या नंबर्स ऑफ टाइम पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करिए कि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कीवर्ड्स हैं, उनको याद करें, ठीक है। और जब उसके बाद मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डीप जाइए, इससे हमारा माइंड जो है जो चीज़ रिटेन करेगा उसको हमेशा के लिए याद कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भैया रट्टा कैसे लगाएं। बायोलॉजी मतलब रट्टाफिकेशन तो है, हम समझ लेंगे, ठीक है, पहली बार में हम जैसा आपने कहा वैसा पढ़ लेंगे पहले, ठीक है, अच्छे से एक बार मोटी मोटा जानेंगे, फिर डीप घुसेंगे और डीप जाएंगे, एक बार में नहीं डीप घुसेंगे, ठीक है, ये सब बातें कर लेंगे। लेकिन फिर बायोलॉजी मतलब रट्टा, तो बिना रट्टा के तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो ये रट्टा जो है इसको कैसे लगाएं? तो यार रट्टा भी लगाने का तरीका होता है, और जो इसको फॉलो करेगा, जो आज स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, वो पक्का कह रहा हूँ, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में चीज़ों को। आप आसानी से किसी भी चीज़ को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस 2 बातों को मेरे फॉलो करिएगा जो आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ आपसे। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है ये कि जब किसी चीज़ को याद करें तो जो
दो टर्म्स हैं, हर चीज़ में टर्म को खोजो और जो पहला वर्ड होता है किसी चीज़ को उसको मैच कराने की कोशिश करो। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बच्चों को तो टेंडन और लिगामेंट, तो बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि टेंडन का मसल होता है या मसल बोन होता है, या लिगामेंट का मसल बोन होता है या मसल होता है। मतलब कंफ्यूजन रहती है भाई, ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी थी। फिर मैंने मतलब ऐसे पढ़ रहा था, मुझे एक आइडिया आया मेरे, मतलब मैं हमेशा से ऐसे करता रहता हूँ, लाइन मतलब खोजता रहता हूँ कि मुझे कहाँ से कोई आइडिया मिल जाए जिससे मेरे माइंड में रिटेन चीज़ें रह जाए। तो मैंने देखा लिगामेंट का मतलब लाइक, यल फॉर लाइक, लिगामेंट में यल आ रहा है तो लाइक ऑब्वियसली मतलब सेम, तो सेम में सेम होगा, यानी कि मुझे उस समय से याद हो गया कि भैया लिगामेंट हमेशा बोन को कनेक्ट करेगा और टेंडन मतलब ऑब्वियसली ये बोन को करेगा तो उसका बोन मसल हो जाएगा। तो ये तरीका था मेरा इस बात को रिटेन करने का माइंड में। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो स्लाइम मोल्ड एक पैरासाइट होता है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होता। अब मुझे कन्फ्यूजन रहता था भाई इग्नाइट सेप्रोफिटिक है क्रोफाइल, मतलब मैं कन्फ्यूज रहता था। तो इसको ये मैंने ऐसे किया कि स्लाइम मोल्ड में देखो यस है और सेप्रोफिटिक में भी यस है, तो यार इससे मैंने बना लिया हाँ स्लाइम मोल्ड ही सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होगा। और जैसे बाकी में इसमें डाइनोफ्लैजेलेट है, यूग्लिनॉइड है, तो ये सब में यस नहीं है। तो इससे मतलब मेरा क्लियर हो गया हमेशा के लिए। अब एग्जाम में मतलब मैं कहीं भी अब ये बात देखूंगा कि यस है हाँ तो मुझे याद रहेगा, ये कभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप लोग कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो ये जो वर्ड्स का मैं बता रहा हूँ ना, इसको ज़रूर मतलब इम्प्लीमेंट करना अपने याद करने में। जैसे एक और एग्जांपल ले लो गेम्मा कप, तो गेम्मा कप ये मतलब ये ग्रीन होता है, एम फॉर मल्टीसेलुलर, ए फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके नाम से ही मैंने बना लिया, मतलब गेम्मा में उसके फीचर देखो, जी से ग्रीन हो गया, ए से एसेक्सुअल हो गया, एम से मल्टीसेलुलर, मतलब इसके नाम से ही बन जा रहा है। तो ये मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि यार उसके मतलब जो शब्द उसमें लिखे रहते हैं, जो वर्ड्स रहते हैं, उससे मैं कोई ऐसा बनाने माइंड में सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो बात हो गई एक तरीका क्या करना है। और दूसरा तरीका है यार, जैसे बहुत से टीचर्स आप पढ़ोगे यूट्यूब और अलग अलग जगह से कि वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताते हैं। ज़्यादातर टीचर बड़े क्लासेस में ट्रिक्स बताते हैं। जैसे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रिक जो देखी होगी केमिस्ट्री में, वो पीरियोडिक टेबल याद करने की होती है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, ये तो बताते हैं, फिर खुद से हर चीज़ मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो आप खुद के निमोनिक्स, इसे निमोनिक्स बोलते हैं, ये जो ट्रिक्स रहती है, बनाने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे ना तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं जब 9th में था तो मेरे टीचर ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, उसको मतलब मैंने यूट्यूब से भी देखा और टीचर ने बता दिया था। उस स्कूल में जो टीचर थे हमारे, अनुराग सर थे उनका नाम था, तो उन्होंने बताया था कि भाई इसको याद करने की ट्रिक बताया था या न्यूमोनिक्स बताया था। लेकिन फिर मैंने खुद से कोशिश करके अपना खुद न्यूमोनिक बनाया, और जो टीचर सर ने बताया था वो मैं भूल चुका हूँ क्या बताए थे, मुझे याद नहीं, लेकिन जो मैंने खुद बनाया था वो आज तक मेरे माइंड में रिटेन है कि नाना काका मांगे आलू, जानू फेंके पप्पल, और हाय कोई आगे आओ। तो जब आप खुद दिमाग लगाएंगे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा सोचेंगे कुछ बनाने के लिए, तो हम माइंड में वो टाइम जो आप देते हैं ना, वो माइंड सोचते सोचते उसको रिटेन कर लेता है, और फिर आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाते। अगर भूलना चाहते हैं तो हमेशा निमोनिक्स बनाने को। तो यार आज की वीडियो में हमने 3 बातें डिस्कस की। पहली बात हमने ये डिस्कस की कि बायोलॉजी की जो NCERT बुक है उसको पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है, तो होप आपको वो समझ में आया होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी कि यार जो लेटर्स वर्ड्स होते हैं किसी मतलब सेंटेंस में, इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस होता है या जो फिर इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, की वर्ड्स होते हैं, तो उनमें जो A B या ऐसे करके सेंटेंस रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ अगर रिलेटेड मिल जाए हमको तो बनाने की कोशिश हमको करना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ आइडिया लेने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हमेशा हमें खुद के निमोनिक्स सोचते रहना चाहिए क्या मैं बना सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि मतलब ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप बना पाएंगे निमोनिक्स, या आप उनको याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।